डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। गए आवारा कुत्ते नसबंदी कर छोड़े जाएंगे। खूंखार और रेबीज से संक्रमित को कैद में रखा जाए। सार्वजनिक जगह पर खाना देने पर लगाई रोक। बेगूसराय में पीएम ने किया 6 लेन ब्रिज का उद्घाटन। नीतीश कुमार के साथ पुल पर घूमे, गमछा लहराकर लोगों का अभिवादन किया। नई विधानसभा का 1 नवंबर को प्रधानमंत्री करेंगे उद्घाटन। नए भवन की फाइनल टचिंग पूरी। एक ही सर्किल में होंगे मंत्रालय, संचालनालय और असेंबली। कांग्रेस का वोट चोरी के खिलाफ बड़ा आंदोलन, शामिल हो सकते हैं प्रदेश प्रभारी। सचिन पायलट, ब्लॉक प्रभारियों की नियुक्ति भी संभव। रायगढ़ में केलो डैम के 4 गेट खोले गए। 15 घंटे से लगातार हो रही बारिश से बढ़ा जलस्तर। कोड़केल में रास्ते में बहने लगा पानी। नमस्कार, स्वागत है आपका वीआईपी न्यूज में। मैं हूं आपके साथ आयुषी सोनवानी। रुक करेंगे खबरों की ओर। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने बेमेतरा के जिला अस्पताल में करीब 4.5 करोड़ रुपए की लागत से बने सर्व सुविधा युक्त सीटी स्कैन सेंटर का लोकार्पण किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि अब लोगों को इलाज के लिए रायपुर नहीं जाना पड़ेगा, बल्कि उन्हें यहीं बेहतर सुविधा मिलेगी। मंत्री ने एमडी, मेडिसिन, सर्जन और ईएनटी सहित 6 विशेषज्ञ डॉक्टरों की 15 दिनों के भीतर नियुक्ति करने का घोषणा की है। उन्होंने अस्पताल का निरीक्षण किया और इमरजेंसी वार्ड में 4 वेंटिलेटर लगाने के निर्देश दिए। साथ ही बेमेतरा विधायक दीपेश साहू की मांग पर जिले में नर्सिंग और मेडिकल कॉलेज खोलने का आश्वासन दिया। आज का कार्यक्रम एक बहुत ही लोक महत्व का कार्यक्रम था। लंबे समय से हमारे इस क्षेत्र के विधायक दीपेश जी, इस क्षेत्र के बहुत ही लोकप्रिय मंत्री दयालदास बघेल जी और हमारे इस जिले के साजा विधानसभा के विधायक ईश्वर साहू जी, इन तीनों ने ही लगातार सीटी स्कैन मशीन की लगाने की मांग यहाँ कर रहे थे, क्योंकि रायपुर जाने में लोगों को बहुत दिक्कत होता था। और इन सभी जनप्रतिनिधि और हमारे संगठन के भी जो प्रतिनिधि हैं, जिलाध्यक्ष जी हैं, अवधेश भाई हैं, और सारे लोगों ने सीटी स्कैन मशीन की मांग रखी थी। उसको देखते हुए आज सर्व सुविधा युक्त सीटी स्कैन मशीन का आज लोकार्पण कर बेमेतरा की जनता को आज हम लोगों ने समर्पित किया है। डॉक्टरों की मांग को लेकर हमारे दीपेश साहू जी लगातार मांग कर रहे हैं और हमने आपको देखा होगा व्यवस्थाओं को सुधारने के लिए हमने सीएमएचओ, सीएस सभी नए ऊर्जा के साथ भेजे हैं। और अभी दीपेश साहू जी ये पत्र भी मुझे दिए हैं, इसमें इन्होंने कम से कम ये तो 10 सुपर स्पेशलिस्ट की मांग कर रहे थे, लेकिन हम पूरे नहीं दे पा रहे हैं। अभी फिलहाल ये 7 कम से कम बोल रहे हैं, तो हम 6 स्पेशलिस्ट जिसमें एमडी मेडिसिन, सर्जन, हड्डी वाले ऑर्थोपेडिक्स, नाक कान गला वाले ईएनटी, आंख वाले अभी हमारे दादा थे ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट, और ब्लड टेस्ट वगैरह को पूरी तरह से अच्छे से हो सके, ब्लड बैंक की स्थापना भी हो सके, इसके लिए पैथोलॉजिस्ट सहित हम 6 ये स्पेशलिस्टों को 15 दिन के अंदर भेजेंगे। बीजापुर जिले के भोपालपट्टनम में कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन ने मोदी गारंटी के साथ अपनी 11 सूत्रीय मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया। बता दें कि इस आंदोलन के कारण कई स्कूल और कॉलेजों में पढ़ाई बाधित रही। साथ ही कर्मचारी संघ ने वेतन, कार्य स्थिति, प्रमोशन और सुविधाओं में सुधार की मांग की। इसमें हमारा 11 सूत्रीय मांग है। कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के बैनर तले हम लोग चरणबद्ध आंदोलन कर रहे हैं। इसके पहले 16 जुलाई को सांकेतिक रूप से हम लोग 4 बजे के बाद अनुभागीय अधिकारी को विकास स्तर पर हम लोग ज्ञापन दे चुके हैं, और ये दूसरा चरण है जिसके तहत आज हम एक दिन सभी चतुर्थ श्रेणी से लेकर के
द्वितीय श्रेणी के अधिकारी तक के सभी लोग इस आंदोलन में शामिल हैं। पूरे छत्तीसगढ़ में लगभग 110 संगठन के लोग इसमें शामिल हैं। छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन ने एक दिवसीय हड़ताल की। इस दौरान जिले भर के अधिकारी और कर्मचारी कलम बंद हड़ताल में शामिल हुए। फेडरेशन ने सरकार को 11 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन सौंपा। प्रमुख मांग में कर्मचारियों और पेंशनरों को केंद्र सरकार के समान महंगाई भत्ता देने, कैशलेस सुविधा लागू करने और दैनिक वेतनभोगी संविदा कर्मचारियों की नियमित नियुक्ति शामिल है। फेडरेशन ने सरकार से इन मांगों को शीघ्र पूरा करने की गुहार लगाई। जी अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन आज हड़ताल पे बैठे हुए एक दिवसीय है। पिछले दिनों भी आप लोग थे, मानी क्यों नहीं मान रही सरकार? आप लोग मनवा क्यों नहीं पा रहे? पूरी कोशिश कर रहे हैं मनाने की और अच्छे से मान जाए, हमारी एक कोशिश भी है, क्योंकि इन्हीं के द्वारा जो मांग पत्र के समय जो बनाया गया था माननीय विजय बघेल जी के शासन महोदय के पास में बैठ करके, तो ये सब उसी समय की मांग है। हमने अभी कोई अलग से मांग नहीं रखी। जो भाजपा शासन बनेगा तो हम ये मांगे पूरी करेंगे। और हम लोग बहुत आशा में थे कि मोदी की गारंटी, मोदी जी एक ऐसा ब्रांड नेम है कि वो जो बोलते हैं वो करते हैं। और हम सभी छत्तीसगढ़ के अधिकारी कर्मचारी इसी आशा में थे कि हमारी पूरी बातें पूरी होंगी। लेकिन बहुत ही दुख इस बात का लग रहा है, जो छोटी छोटी बातें डीए जैसी चीज़ के लिए भी आज हमको सड़क पर बैठना पड़ा, बहुत ही कर्मचारियों में नकारात्मक दिया। और दूसरा जो लंबित है डीए 2019 से जीपीएफ खाते में समायोजित करना है करके वो भी नहीं किया गया। नमस्कार, छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन जिला दुर्ग की तरफ से मुँह मत लगाना भाई, नीचे आईडी को ठीक से रखो ना। अपनी बात रखना चाह रही हूँ। शासन की तरफ से मोदी की गारंटी निश्चय किया गया था शासन के द्वारा, आज तक कर्मचारियों को नहीं दिया गया है, जिससे कर्मचारी और अधिकारियों में असंतोष का वातावरण है। मोदी जी की हर चीज़ों को सरकार पूरा कर रही है, तो कर्मचारी की जब बात आती है तो सरकार पीछे क्यों हट जा रही है। और जो दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी है उनको नियमितीकरण की भी घोषणा उन्होंने अपने घोषणा पत्र में रखी थी। इसलिए मैं महिला कर्मचारियों की तरफ से और अपने फेडरेशन की तरफ से शासन से ये गुजारिश कर रही हूँ कि वो अधिकारी और कर्मचारियों की मांग को पूरा करें। इतिहास दोहराएं और क्रांति की मशाल जलाएं। बताइए जी, हम लोग एक दिवसीय धरना प्रदर्शन आज 22 अगस्त के डेट में छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के बैनर तले माननीय कमल वर्मा जी के नेतृत्व में, संभाग प्रभारी राजीव चटर्जी जी के नेतृत्व में, हरि शर्मा जी के नेतृत्व में हम दुर्ग जिले में आज फेडरेशन के 11 सूत्री मांगों को लेकर के हम यहाँ पर आज एकत्रित हुए हैं। और जिसमें मोदी जी की गारंटी जो कर्मचारियों के 11 बिंदुओं को लेकर के थी, उसी हमारा मांग नहीं है किसी प्रकार का। ये चुनाव के समय सरकार बनने के पूर्व हमारे घोषणा पत्र शासन जो वर्तमान में बैठे हैं, दुर्ग जिला से ही कर्मचारियों के लिए यह नीति तय की गई थी, जिसमें मोदी जी की गारंटी के अनुसार केंद्र के समान महंगाई भत्ता देने की बात कही गई थी, पेंशनरों को केंद्र के समान महंगाई भत्ता देने की बात कही गई थी, देय तिथि से महंगाई भत्ता देने की बात कही गई थी। मोदी जी की गारंटी में 2019 से जो हमारा लंबित डीए है उसको देने की बात कही गई थी। प्रदेश के लिपिक, शिक्षक, विभिन्न कैडरों में जो हमारी वेतन विसंगति है उसको दूर करने की बात कही गई थी। प्रदेश में 4 स्तरीय वेतनमान को दूर करने की बात कही गई थी। सहायक शिक्षकों, पशु चिकित्सा शिक्षकों, इन सबको वेतनमान में जो विसंगति है उसको दूर करने की बात की गई थी। भाजपा शासित प्रदेशों में जो कैशलेस सुविधा लागू की बात कही गई थी। इस प्रकार से 11 बड़े बड़े मांग थे, जिसमें अनियमित कर्मचारियों को और संविदा कर्मचारियों को, जो लघु वेतन कर्मचारियों को नियमित करने की बात कही गई थी। ये सरकार बनने के बाद भी 2.5 साल में अभी तक इन कर्मचारियों की जो मोदी जी की गारंटी की बात थी वो अभी तक पूरी नहीं हुई है। कर्मचारी एक संयुक्त रूप से आज एक दिवसीय हड़ताल कर रहे हैं। एक नया इतिहास बनाने की तैयारी चल रही है, ऐसा है क्या? ये जो एक दिवसीय भावना हमने किया है, वो जो कर्मचारी वर्तमान में कार्यरत हैं केवल उनके लिए नहीं है, यह उनके लिए भी है कि जो सेवानिवृत्त हो गए, जो पेंशनर हैं, उनके महंगाई भत्ता और महंगाई राहत भी हमारा एक महत्वपूर्ण मुद्दा है।
और सरकार ने जो 2% महंगाई भत्ता देने की घोषणा की, उस घोषणा के साथ ही दिनांक भी निर्धारित होता है और उसके पत्र जारी होते हैं वित्त विभाग से, वो नहीं हुआ है। और आपका जो प्रश्न था क्या सरकार इस हड़ताल को रोकने के लिए इस प्रकार का कदम उठाएगी, तो सत्य बात है। जबलपुर स्थित कदम संस्थान ने एक अनोखी पहल शुरू की है। संस्था लोगों को उनके जन्मदिन पर, त्योहारों पर उपहार में पौधे और बीज दे रही है। इस अभियान का उद्देश्य लोगों को वृक्षारोपण के लिए प्रोत्साहित करना है। संस्था की ये पहल अब स्कूलों तक भी पहुंच रही है। हाल ही में दुर्ग के 2 स्कूलों में बच्चों और शिक्षकों ने पौधे लगाए और उनकी देखभाल करने की शपथ ली। संस्थान का मानना है कि अगर हर व्यक्ति अपने खास मौके पर एक पौधा लगाए तो आने वाले समय में प्रदेश पूरी तरह से हरा भरा हो जाएगा। कदम संस्था दुर्ग से जुड़ा मुझे बहुत ही गौरवान्वित महसूस हुआ और इस संस्था का उद्देश्य है जो जंगल कट रहे हैं उन्हें हमें फिर से बसाना है। किसी भी रूप में हमें ग्रीन ऑक्सीजन को कम नहीं करना है, वह उसको बरकरार रखना है ताकि हमारी जो जलवायु परिवर्तन हो रही है उसे हमें बचाने में सहायक होगा। इस संस्था से जुड़कर और ये जो कार्य करके बच्चों के द्वारा पौधारोपण कराना, बीजारोपण कराना, बच्चे के द्वारा बीजारोपण जब होगा तो वह बच्चा उस वृक्ष को अपने बच्चे सरीके पालेगा और बचपन से ही उस पर यह आदत पड़ेगी कि मेरे को पेड़ पौधों को कैसे संभालना है, कैसे रहना है। उसमें भी एक जान होती है, एक जीवन होता है। ऐसा जैसा मैं हूँ वैसे मेरे पौधे रहेंगे तो मुझे शुद्ध हवा ऑक्सीजन मिलेगी। ऐसा उनके मन में ये विचार आएगा और मैं यहाँ पे दुर्ग पब्लिक स्कूल का धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने हमें यहाँ पे बुलाया और हम यहाँ पे बीजारोपण कर रहे हैं, बीज का वितरण करेंगे बच्चों के बीच में। और यहाँ पे बैठे समस्त टीचरों से, बच्चों से भी आह्वान करूँगा कि वह अपने जन्मदिन में हमेशा एक पौधा जरूर लगाएं। संस्था जबलपुर में एस्टेब्लिश्ड हुई है। 20 जनवरी 1995 को इसकी स्थापना की गई थी और इसका मूल सोच है समग्र उत्तरदायित्व बोध। उसके साथ कुछ कामों को लेकर हम आगे बढ़े, जिसमें जो सबसे ज़्यादा चर्चित हमारा काम है वो 17 जुलाई 2004 से हमने दैनिक पौधारोपण जबलपुर में शुरू किया। रोज पौधारोपण करते हैं। किसी का जन्मदिन हो, वैवाहिक सालगिरह, ऐसे ओकेजन पे लोग हमारे साथ आके अपना जन्मदिन और वैवाहिक सालगिरह पौधारोपण। छत्तीसगढ़ में अपनी 11 सूत्रीय मांगों को लेकर अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन संघ ने एक बार फिर मोर्चा खोल दिया है। प्रांतीय आह्वान पर पूरे जिले में कर्मचारियों ने सामूहिक अवकाश लेकर कलमबंद हड़ताल की। इस हड़ताल से स्कूल, कॉलेज और सरकारी दफ्तरों का काम पूरी तरह ठप हो गया। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि मोदी की गारंटी के बावजूद उनकी मांगें पूरी नहीं की जा रही हैं। आज हमारा छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन प्रांतीय आह्वान पर 11 सूत्री मांग को लेकर धरना प्रदर्शन, एक दिवसीय धरना प्रदर्शन में बैठा है और आप देख रहे हैं हुजूम पूरा कुर्सी कम पड़ गई है। पूरे स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, ऑफिस सारे बंद हैं, ताला लटका हुआ है। हम मोदी की गारंटी लागू करने के लिए माननीय हमारे ऊर्जावान मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से 2 महीने से लगे हुए हैं। 16 जुलाई को ज्ञापन दिए उन्होंने। अब आज हम एक दिवसीय धरना प्रदर्शन में बैठे हैं। हमारी 11 सूत्री मांगों में प्रमुख डीए था, डीए उन्होंने तो दे दिया, मगर हमारे देश इसी से डीए नहीं दे रहे हैं। वो हमको हमारे एरिया से पूरा टकाल जा रहे हैं। हम माननीय मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन करना चाहते हैं कि जो मोदी की गारंटी में आपने घोषणा पत्र में शामिल किया था उसी सारी मांगों को पूरा कर दे ताकि आप कर्मचारी आपके साथ बैठे रहें। लंबे समय से आप लोग मांग कर रहे हो, मांगे सुनी नहीं जा रही है, आगे क्या कदम होगा और आज क्या प्रभावित हो रहा है? आज तो देख रहे हैं आप हमारे जिले में 39 संगठन पूरा जोर जोरों से बैठा हुआ है और प्रदेश में 120 संगठन। अगर मैं बोलूँ पूरे प्रदेश में तो 7 लाख कर्मचारी आज ताला लगा के आप धरना स्थल पर बैठे हुए हैं। यह सरकार के लिए अच्छी बात नहीं है। हम तो यही चाहते हैं, हमें शौक नहीं है हमें हड़ताल करने का, हम तो आपके साथ है। हमने नरवा को पाटा, पहले हमने चाउर का भरोसा किया, चाउर को गए तो नरवा को पाटा, अब नरवा के बाद साय आ गया। अब साय भी हमारे साथ नहीं दे रहे तो बार करने में कर्मचारी बिल्कुल दंड नहीं करेगा। ये 100% सही है। दुर्ग में स्थापित प्रथम आदिवासी शहीद वीर नारायण सिंह की मूर्ति के शिलालेख पर कालिक पोतने की घटना के विरोध में सर्व आदिवासी समाज ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। साथ ही समाज ने दोषियों की जल्द गिरफ्तारी और सख्त कार्रवाई की मांग की है। इस दौरान चेतावनी दी गई कि यदि समय पर कार्रवाई नहीं हुई तो समाज आंदोलन करेगा। आज गोंडवाना यूथ क्लब के द्वारा ज्ञापन के माध्यम से जो दुर्ग शहर में हमारे जो प्रथम वीर शहीद नारायण सिंह जी के प्रतिमा पे जो लिखा हुआ था उसे खंडित करने का काम
असामाजिक तत्व द्वारा किया गया है, उसके संबंध में हमने ज्ञापन देने आया है। और हमने कलेक्टर साहब के माध्यम से मुख्यमंत्री जी और उप गृह मंत्री जी को ज्ञापन दिए हैं और कानूनी कार्रवाई की मांग की है हम लोग। ये लगभग 1 हफ्ते पहले की घटना है, अभी तक कार्रवाई नहीं हुआ है। तो इससे हमारे समाज पूरा आक्रोश है और असामाजिक तत्वों के ऊपर कानूनी कार्रवाई करने की मांग कर रहा है और नहीं करने पर आंदोलन किया जाएगा। दुर्ग जिले की घटना के संबंध में ज्ञापन दिया है, माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम पे ज्ञापन है, उसको संबंधित को प्रेषित किया जाएगा। आज खैरागढ़ ओवर ब्रिज पर लगातार हो रहे हादसों और जाम की समस्या से परेशान होकर शहर कांग्रेस ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। कांग्रेस ने कहा कि बढ़ती जनसंख्या के कारण ये ब्रिज छोटा पड़ रहा है, जिससे यातायात का दबाव बढ़ गया है और आए दिन दुर्घटनाएं हो रही हैं। कांग्रेस का आरोप है कि मौजूदा ओवरब्रिज काफी पुराना हो चुका है, जबकि निर्माणाधीन अंडरब्रिज का काम भी बहुत धीमी गति से चल रहा है। ज्ञापन में जल्द से जल्द एक नया ओवरब्रिज बनाने की मांग की गई। राजनांदगांव शहर में हमारा जो स्टेट स्कूल के पास से ओवरब्रिज है, जिससे हम पटरी पार जाते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा वहाँ पर ट्रैफिक लोड हो चुका है। यहाँ तक कि वहाँ पे इतनी जानें चली गई हैं अभी, और हम लगातार प्रशासन से इस बात का गुहार कर रहे हैं कि यहाँ पर नया ओवरब्रिज बनाया जाए। यहाँ के विधायक सम्मानित श्री डॉक्टर रमन सिंह जी ने इस बात के लिए घोषणा पत्र में अपने चुनावी वादे में कहा था, लेकिन अभी तक के वो कोई ओवरब्रिज का काम शुरू नहीं हुआ है। प्रशासन से मिलने पर जानकारी यही आ रही है कि पहले अंडरब्रिज का निर्माण होगा, फिर ओवरब्रिज टूटेगा, और उसके बाद अंडरब्रिज का निर्माण की बात आ रही है तो बोलते अभी पानी भरा हुआ है। राजनांदगांव शहर का एक मुख्य ओवरब्रिज है, और इसमें बताना चाहूँगा कि ऑलरेडी शासन द्वारा इस ओवरब्रिज की स्वीकृति दे दिया जा चुका है। इसमें एक अंडरब्रिज अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। जैसे ही वो अंडरब्रिज बन जाएगा, उसके पश्चात ओवरब्रिज को तोड़ने का कार्य प्रारंभ होगा और उसके पश्चात उसी जगह पे नया ओवरब्रिज बनेगा। तो ये ऑलरेडी जो काम है ये स्वीकृत है और आने वाले समय में इस काम को किया जाएगा। इसी के साथ खबरों में फिलहाल इतना ही। बने रहिए VIP न्यूज़ के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।